कहानी एक घर में आता है बिजली सही करने के लिए, और बिजली सही करता है। सही करने के दौरान ही उस घर की औरत जिसका नाम उपासना होता है उससे प्रेम हो जाता है। प्रेम इतना हद तक परवान चढ़ता है कि आखिरकार वो अपने पति सुशील को जान से मरवा देती है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हर एक आने वाला वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। तो साथियों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये कहानी है औरैया जिले की। औरैया जिले में एक कस्बा पड़ता है, अजीतमल कस्बा। और अजीतमल कस्बा में एक रामदत्त नाम के तिवारी थे और उनकी 3-4 बेटियां थी, साधना, पूनम, उषा और उपासना। उपासना को लोग बड़े प्यार से गुड्डन भी कहते थे। साथियों, गुड्डन अपनी माँ बाप की बहुत दुलारी और बहुत लाडली थी और वो मोहल्ले में धीरे धीरे सभी लड़कियां बढ़ रही थी। बढ़ने के साथ साथ सब लड़कियां जवान हुई। जवान होने के दौरान तिवारी जी ने, जो रामदत्त तिवारी जी थे, उन्होंने अपनी लड़कियों की शादी कर दी। लास्ट में एक लड़की बच गई जिसका नाम था उपासना। उपासना बहुत ही चंचल स्वभाव की थी, जिसके कारण और देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। एकदम पतली कमर और बहुत नीली आंखें, एकदम बहुत खूबसूरत थी, जिसके कारण मोहल्ले के सारे बच्चे, सारे लड़के जितने भी नवयुवक थे, सब उससे कनेक्ट में रहते थे और सब उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। साथियों, अब उपासना जो थी वो अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती थी, अपने आप में बहुत इतरा के चलती थी, बलखा के चलती थी, लहरा के चलती थी। उसकी लहराई पे, उसके बलखाने पर सब उसके ऊपर नजर गड़ाए रहते थे। जितने भी लड़के थे उसको बड़े गौर से देखते थे। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया जो रामदत्त तिवारी जी थे, उन्होंने उपासना की शादी तय कर दी। उपासना की शादी औरैया जिले के कस्बे फफूंद निवासी उमाशंकर के पुत्र सुशील पांडे के साथ 2003 में तय कर दी गई। साथियों, कर दी गई। सुशील जनरल स्टोर की दुकान पर काम करता था और सुशील पांडे उपासना जैसी पत्नी को पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, गर्वित महसूस कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोचा कि भगवान मुझे कैसी पत्नी दी, बहुत अच्छा। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए, इसी के विपरीत वहीं पर अगर देखा जाए तो जो सुशील था वो तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन जो उपासना, जो गुड्डन थी, वो अपने आप को बहुत डर्टी महसूस कर रही थी। बिल्कुल कहते नहीं है, गिरा हुआ महसूस कर रही थी। वो देखती है अपने पति को, सुशील को, एकदम पतला सा, दुबला सा, काला सा लड़का, तो वो देख करके उसको बड़ा कष्ट होता है। और फिर सुशील जब अपनी पत्नी को पाता है, बहुत अच्छी पत्नी को, तो अपनी पत्नी की खिदमत में लग जाता है। जो भी उसकी पत्नी कहती है वो सर आंखों पर रखता है। दोस्तों, सुशील का किराने की दुकान में नौकरी करता था। वो सुबह उठकर किराने की दुकान पर चला जाता है और शाम को लगभग रात में 9 बजे आता है और खाना खाता है, खा के सो जाता है। यही उसकी दिनचर्या थी, ऐसे प्रतिदिन कट रहा था। दोस्तों, वहीं पर सुशील के कुछ समय बीतने के बाद एक लड़का और एक लड़की हुई। लड़की का नाम था रूबी और लड़के का नाम था अंकुर। लड़की की उम्र लगभग 3 साल रही होगी और लड़का जो उसका था अंकुर, वो 2 साल का था। साथियों, वो दोनों की, लेकिन 2 बच्चे होने के बावजूद भी उपासना की जो सुंदरता थी वैसे ही झलक रही थी। ऐसा देखने में लगता था कि इसके कोई भी संतान नहीं है। लोग फिर भी मरने मिटने के लिए उसके ऊपर तैयार रहते थे। साथियों, एक दिन की बात है जब उसके घर में लाइट चली जाती है। लाइट जाने के दौरान वो बगल में रह रहे पिंटू नाम के व्यक्ति के पास फोन करती है और पिंटू वहां पर लाइट सही करने के लिए आता है। जब लाइट सही करने के लिए पिंटू आता है तो उपासना को देखता है और देखता ही रह जाता है। उसके मानो उसके शरीर में, उसके दिल में कोई छुरी चुभा देता है। वो अपने आप को कसमसा जाता है, अपने आप को समेटता है, अपने आप को संभालता है और उसके लाइट को सही करता है। सही करने के बाद उपासना से उस लाइट का सही करने का कोई चार्जेस भी नहीं लेता है और उपासना थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और मुस्कुराने के बाद में वो भी अपने वहां से निकल लेता है। कौन? जो पिंटू ठाकुर था। पिंटू ठाकुर चला जाता है। मन ही मन सोचता है अब धीरे धीरे वो किसी न किसी बहाने से उपासना के घर आना जाना शुरू कर देता है। एक दिन की बात है, उपासना की जो बेटी रूबी थी, पिंटू ठाकुर रूबी को अपने जो है ना हाथों से पकड़ता है। उसी पकड़ने के दौरान
जो उपासना थी उसके यौवन को छू लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और वो ऐसे ऐसे तो उपासना के जब हाथ लगाता है वो, तो उपासना हल्का सा मुस्कुरा देती है। जब वो हल्का सा मुस्कुरा देती है तो वो उसका दिमाग और बढ़ जाता है, उसको लगता है कि उपासना भी उसको चाहती है। दोस्तों धीरे धीरे अब पिंटू ठाकुर किसी न किसी बहाने से उपासना के घर आने जाने लगता है। एक दिन की बात है, गर्मियों का मौसम था, जून का महीना था, बहुत गर्मी पड़ रही थी। पिंटू ठाकुर अपने घर पर दिन में सोया हुआ था। अचानक लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो पिंटू ठाकुर गर्मी के मारे दरवाजे को खोलता है और लगभग दोपहर का 2 बज रहा होता है। एकदम सन्नाटा होता है, बाहर निकलता है, सन्नाटा सा होता है और वो दबे पांव उपासना के घर की तरफ आता है। उपासना के घर की तरफ आता है और घर की तरफ जब आता है दोस्तों, देखता है उपासना को, खिड़की से झांकता है। खिड़की से झांक करके देखता है तो उपासना पेटीकोट और ब्लाउज में लेटी हुई होती है। दोस्तों उसको देख करके उसको रहा नहीं जाता है। उसको लगता है कि उसके मन में जैसे कोई छुरी चुभा रहा हो। अब उसकी कुंडी को थपथपाता है। जब कुंडी को थपथपाता है दोस्तों, तो उपासना हकपका जाती है और हकपका के उठती है, दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के साथ साथ जैसे ही कुंडी खोलती है, बाद में अपनी साड़ी को अपने बदन से लपेटने लगती है। दोस्तों जैसे साड़ी लपेट ही रही होती है, पिंटू ठाकुर जो है अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के दौरान साड़ी को झटक देता है। और झटकने के बाद में जो है उपासना को अपने बाहों में भर लेता है और भरने के बाद में वो उसको बहुत प्यार करने लगता है, उसको पप्पियां भी लेने लगता है। दोस्तों ऐसा करते करते वो जो है उपासना अपनी एक छोटी सी बच्ची जो होती है वो उसको उठाकर दूसरे बिस्तरे पर लिटा देती है और दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं और पूरी रंगरलियां मनाते हैं। दोस्तों अब उनका रोज का यही काम हो गया था। जब भी समय मिलता था उपासना के पास वो आ जाता था। कौन? वही पिंटू ठाकुर। उसका जब भी समय मिलता था तब आ जाता था, जब भी समय। अब दोनों का जिंदगी बहुत मस्त कट रहा था। ये सब लोग, मोहल्ले के लोग सब देखते थे। ये सब देखकर उनको रहा नहीं जाता था। लोगों को उससे बहुत बुराई रहती थी कि ये बहुत बदचलन औरत है, लेकिन कोई कर भी क्या सकता है। अगर इंसान बुरा हो तो वो खुद संभलना चाहे तो संभल सकता है, दूसरे उससे कुछ नहीं कह सकते हैं। साथियों ऐसा ही उपासना भी करती थी। जब उसका पति दुकान पे चला जाता था, वो रेगुलर उस पिंटू के साथ में रंगरलियां मनाती रहती। एक दिन की बात है, जब सुशील पांडे दुकान पर गया तो वहां पर दुकान पे ताला लगा हुआ था। जब ताला लगा हुआ सुशील देखता है तो पता लगाता है कि दुकान आज बंद क्यों है। तो पता लगता है कि कोई पड़ोसी वहां पर खत्म हो गया है। सुशील पांडे फिर वापस अपने घर की ओर आता है। साथियों जब घर की ओर आता है, सुशील पांडे देखता है घर में कुंडी लगी हुई है। देखकर उसको शक हो जाता है, उसके मन में शंका आ जाती है। जब शंका उसके अंदर पैदा होती है तो वो जाता है और कुंडी को खटखटाता है। जब कुंडी को खटखटाता है तो वो एकदम डरी हुई औरत की तरह जैसे कुछ खो गया हो खड़ी होती है, एकदम शर्माते सक पका जाती है और खड़ी होती है। कुंडी को खोलती है, कुंडी को खोलती है। वो भी डर जाता है पिंटू। जैसे ही कुंडी खुलती है, पिंटू अपने कपड़े पहन के भाग जाता है और वहीं पर सुशील अपनी पत्नी उपासना को लात घूंसों से मारना शुरू कर देता है। उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है, इतना मारता है और कहता है कि आइंदा अगर तू सुशील जो है ना पिंटू से मिलने की कोशिश की तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तुझे बता रहा हूं। ऐसा डांटते हुए बहुत कुछ कहता है। दोस्तों उसके बाद में मोहल्ले के लोग उसको समझाते हैं। जब समझाते हैं तो वो तो मान जाता है, लेकिन उसके जो उपासना थी उसके अंदर उसकी बदले की भावना अभी भी बनी रहती है। साथियों वो बदला लेने के लिए सोचती रहती है। उधर सबको पता लग जाता है तो पिंटू ठाकुर 1 महीने तक वहां पर आसपास भी नहीं जाता है। 1 महीने के बाद कैसे भी उसको मौका मिल जाता है तो उपासना के घर पहुंचता है। उपासना को देखता है। उपासना उसको देखकर गुस्सा जाती है, झल्लाती है, बहुत उसको डांटती है, कहती है तुम
नामर्द हो, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है और तुम उस दिन भाग गए, तुमको भागना चाहिए था। और कुछ ऐसी बात कहती है जिससे पिंटू भी डर जाता है। वो कहती है कि तुमको हमारे पति का कत्ल करना है। ये सुनकर पिंटू के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, लेकिन जब बार बार वो मर्दानगी को ललकारती है उसको, पिंटू आखिरकार मान जाता है और उस मौके का तलाश करने लगते हैं कि कब सुशील कहीं किसी काम से जाएगा, तब हम उसको कत्ल कर देंगे। दोस्तों, एक दिन ऐसी ही घटना होती है। सुशील 15 सितंबर 2009 को फफूंद कस्बा के कुछ लोग देखते हैं कि एक लाश पड़ी है। जब लाश पड़ी हुई देखते हैं तो वो पुलिस को सूचना करते हैं। वहां के थानेदार जो थे, अजीतमल कस्बा के जो थानेदार थे, वो वहां पर पहुंचते हैं, जिनका नाम होता है चंद्रशेखर दुबे। चंद्रशेखर दुबे मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर फिर पुलिस अधीक्षक श्रीधर पाठक को फोन करते हैं। फिर दोनों लोग मिल करके उसकी जो है लाश की जांच कर ही रहे थे। इतने समय में एक महिला आती है और बहुत जोर जोर से पीट पीट के अपने छाती को रोने लगती है। तब श्रीधर पाठक जी पूछते हैं कि क्यों रो रही हो तुम? तो वो कहती है, मैं कल शाम से मेरे पति जो है औरैया के लिए कुछ सामान लाने के लिए गए थे और वो आए नहीं थे। किसी ने मुझे बताया कि जो दिबियापुर रोड पर किसी की लाश पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर दौड़ के आई। जब मैंने देखा, और बस इतना कहकर वो फिर से रोने लगी, फपक फपक कर बहुत रो रही थी। दोस्तों, ये बात, वो लाश को अपने कब्जे में लेकर पुलिस फिर उसको भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। और इधर फिर पुलिस अपने फोर्स के साथ में उपासना के घर पर आती है। उपासना के पड़ोसियों से जब पूछती है तो उपासना के पड़ोसी सब बताते हैं कि जो उपासना है, इसका एक पिंटू नाम के लड़के के साथ में गलत अवैध संबंध था। कि पुलिस को पूर्ण रूप से जाहिर हो जाता है, पूर्ण रूप से वो समझ जाती है पुलिस की इसमें उपासना का भी हाथ है और ये प्रेम प्रसंग का बात है, और इसके वजह से जो है सुशील की मृत्यु हो गई है। सुशील की जब वो पिंटू के घर पर पुलिस दबिश देती है, वहां पर जब मौके पर पहुंचती है, पिंटू के मकान मालिक से पूछती है तो मकान मालिक बताता है कि पिंटू लगभग 10 दिन से इस रूम पर नहीं आया है। साथियों, फिर पुलिस उपासना को पकड़ती है और थाने में ले जाती है। उसको कड़ाई के साथ में जब पूछताछ की जाती है, तब वो अपनी सारी बात बताती है। कहती, सर, मैं जो है, मेरे पति ने मुझे बहुत ज्यादा एक दिन पीटा था, इसीलिए मैं उनसे बहुत परेशान हो गई थी और मैंने इसलिए ये उनकी हत्या करने का ये प्लान बनाया। और मेरे जो है ना अजय पाल सिंह और मनमोहन सिंह ने मिल करके और मेरे पति की हत्या कर दी। इतना कहकर फिर वो रोई नहीं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पुलिस ने उसको डांटा और डांटने के बाद में फिर दोनों को खोजना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसके बाद जांचबीन करने के बाद में एक दिन रात में बस अड्डे के पास में तीनों खड़े थे। किसी ने खबर की तो मनमोहन सिंह और अजय पाल सिंह और पिंटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम मनमोहन सिंह है, दूसरे ने बताया मेरा पिंटू है और मेरा नाम है अजय पाल सिंह। दोस्तों, तीनों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। पुलिस ने उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट ने उनको दोनों को 302 और 201 धारा में और उपासना के साथ जेल भेज दिया। साथियों, ये कहानी कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में हमें बता सकते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना नहीं है, और ऐसी कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर